हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और जिसका नेम है ट्राइंगल्स। देन उसके थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट किया था। देन हमने इसके थ्योरम्स वगैरह देखी थी और हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल देखा था। देन उसके बाद में हमने SAS कॉन्ग्रुएंस रूल देखा था, एग्जाम्पल किया था एंड देन आई थिंक यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलो, थ्योरम 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल्स, मतलब उसमें दो एंगल और एक साइड कॉमन होनी चाहिए दोनों में, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो जैसे ये कोई ट्राइंगल ABC एंड DEF है, तो अब इसमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? ठीक है, तो ABCDF, इसमें AB जो है वो DE के इक्वल है, अज्यूम्ड। एंगल B इक्वल टू एंगल E, दिस वन। एंगल BC साइड जो है वो मेरी ये EF के इक्वल है, ये तो हमको गिवन है, तो हम बोलेंगे बाय SAS रूल इट इज ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू DEF। क्लियर? अब लेट अस अज्यूम द सेकंड केस कि we take the point P on the line AB, clear, which is less than AB. तो possible AB is greater than DE. We can point P on the AB such that PE equal to DE. ठीक है, तो consider the PCB is one triangle and DEF is another triangle. Then we do the same criteria, PCB and DEF. तो PB equal to DF, angle B equal to angle E और एंगल BC इक्वल टू EF, देन इट इज गिवन। सो PCB इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF बाय SAS रूल। क्लियर? सिंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल, तो PCB इक्वल टू DEF। तो PCB ये एंगल एंड DEF दिस एंगल, तो इक्वल होगा। देन so we are given that angle ABC equal to DEF और angle ACB equal to PCB, यानी वो दोनों assuming point दोनों same point ही होंगे। so this is a probability only P coincide with A। clear? यानी वो दोनों different point नहीं होंगे, P और A same coincide करेंगे one point पे, तो BA equal to ED। तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है DEF के, और ये क्राइटेरिया हम लेस देन का भी लेके कर सकते हैं। देन हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके और देन लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे करके। तो ABC कॉन्ग्रुएंट BEF के। अब देखो, so now know that the sum of three angles of the triangle is 180. clear? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। so if the point pair of angle are equal, then the third pair is also equal to 180 degree minus sum of equal angles. so two triangles are congruent if any two part of angle and one pair of corresponding side are equal, मतलब दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, देन कौन सा क्राइटेरिया होगा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब ये उसके अकॉर्डिंग हमने कोई ट्राइंगल बनाए, 1 2 3 4 ऐसे ट्राइंगल फॉर्म किए, तो हम देखेंगे कि इसमें ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ये बताओ। तो देखो, अगर ये क्राइटेरिया होने पर भी आप कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लार्ज है और ये स्मॉलर एंगल है। ठीक है, तो ऑब्जर्व दैट द ट्राइंगल मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, सो इक्वलिटी ऑफ थ्री ट्राइंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल, देयरफॉर फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल आउट ऑफ थ्री पार्ट्स वन हैज टू बी अ साइड। तो लेट अस मोर एग्जांपल्स। देखो, अब ये हम एक एग्जांपल 3 करेंगे। देखो, इसमें क्या है? लाइन सेगमेंट AB, दिस वन पैरेलल टू द अदर लाइन सेगमेंट CD। AB एंड CD बोथ आर पैरेलल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O जो है वो मेरा मिड पॉइंट ऑफ AD है, ऐसे। ठीक है, शो दैट AOB दिस ट्राइंगल, AOB this and DOC these are congruent, and second O is also the midpoint of BC and then BC का midpoint है, means
दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल साइड्स। हमको ये प्रूव करना है। स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 ट्राइंगल्स लिए। फर्स्ट वी टेक द ट्राइंगल AOB एंड सेकंड COD। 2 ट्राइंगल्स। अब AOB इक्वल टू DOC, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। अब देखो Z पे फॉर्म हो रहे हैं और हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था जो एंगल Z पे फॉर्म होते हैं पैरेलल लाइंस के, तो वो कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स अस AB पैरेलल टू CD, दैट्स व्हाई AOB इक्वल टू DOC, दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब एंगल AOB दिस और DOC ये एंगल भी इक्वल होंगे। वाई? वर्टिकल अपोजिट एंगल और आर इक्वल। देन OA इक्वल टू OD। यस, बिकॉज गिवन, इट इज गिवन ना कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, देन OA इक्वल टू OD, ये अपन को गिवन है। देन वी say that AOB congruent to triangle DOC by the AAS rule। then अगर ये इक्वल है तो by the CPCT all other angle and all other sides of the both triangles are equal। तो हम ये कह सकते हैं कि OB equal to OC by the CPCT rule, that's why O is the midpoint of line BC। क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ट्राइंगल लिए AOB एंड DOC, देन उनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी हमने। क्यों? देखो, एक तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है दैट, और ये Z पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो वो अल्टरनेट एंगल होंगे। और थर्ड वन AO इज इक्वल टू OD, तो 2 एंगल और एक साइड हमको मिल गई। तो कौन सा क्राइटेरिया होगा? एंगल साइड, एंगल साइड वाला क्राइटेरिया। देन उसके बाद में दोनों एंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। देन उसके बाद में हम कह सकते हैं कि OC equal to OB by the CPCT law। Clear? So that's why if both are equal, then O is the midpoint of BC। Clear? अब स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वाड्रिलेटर ABCD, ये कोई क्वाड्रिलेटर है। ओके, AC दिस वन एंड AD ये दोनों इक्वल है, एंड AB बाइसेक्ट A को बाइसेक्ट कर रहा है AB। ठीक है, शो दैट, अब हमको क्या शो करना है कि ABC एंगल एंड ABD एंगल, बोथ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एंड सेकंड, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC एंड BD, सो व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? बोथ आर इक्वल और बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो हमको लास्ट में प्रूव करना है। चले स्टार्ट करें। यस, ये कोई मेरा ये कोई मेरा क्वाड्रिलेटर ABCD है। देन AB जो है वो उसकी लाइन है। अब हमको फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है AC इक्वल टू AD। क्लियर? तो अब और जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है A को, दैट्स वाई ये जो एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल ACB दिस एंगल एंड BABAD दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब हम 2 ट्राइंगल लेंगे ABC और ABD में। स्टार्ट करें, इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें। AC इक्वल टू AD, देखो AC AD के इक्वल है, AC AD के इक्वल है बिकॉज ये गिवन है। सेकंड, CAB इक्वल टू DAB के, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं? दोनों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है A, तो दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए CAB इक्वल टू BAB और AB इक्वल टू AB। अब AB दोनों में कॉमन है कि ना, ये वाली लाइन तो दोनों में कॉमन है। अब हमारे पास क्या आ गया? एक साइड और एक एंगल, 2 तो साइड और एक एंगल, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हो गया? SAS। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो लास्ट में मैं लिखूंगी कि ट्राइंगल ABC और ABD, ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। क्लियर? ये हो गया। तो दैट्स वाई मैं बोल सकती हूँ कि AC इक्वल टू BD। अब AC इक्वल टू BD बाय द CPCT रूल, जब पूरा ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी ईच साइड और ईच एंगल उसका इक्वल होगा, तो देन BC इक्वल टू
बी डी बाय द सीपीसीटी रूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच AD इक्वल टू, सॉरी ये AD है, AD दिस वन इक्वल टू BC दिस साइड, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। देन एंड DAB ये एंगल और CBA दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के। अब देखो ABD का है, ABD ये एंगल किस एंगल के, BAC के, BAC दिस एंगल के, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सेकंड BD इक्वल टू AC, BD दिस डायगोनल है ये, BD इक्वल टू AC और एंगल ABD, एंगल AB और D, ABD दिस एंगल और BAC ये एंगल, ये दोनों ABD हाँ और BAC हाँ ये इक्वल है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया है, देन उसके बाद में सबसे पहले गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC और दूसरी DAB इक्वल टू CBA, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमको गिवन है। अब हमको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ABD और BAC, ये ABD ये वाला और BAC दिस, ये दो ट्राइंगल हमको लेने हैं। करें स्टार्ट। अब AD इक्वल टू BC है, हाँ अब देखो AD इक्वल टू BC है, गिवन है ना, यस तो हमने लिख दिया गिवन। देन उसके बाद में DAB इक्वल टू CBA, D ये वाला एंगल और CAB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ये भी हमको गिवन है। उसके बाद में ये लाइन देखो AB इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन है ना, यस दोनों में कॉमन है, तो हम कहेंगे AB इक्वल टू BA। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के ट्राइंगल के, कौन से रूल से, बाय द साइड एंगल साइड, तो SAS रूल। तो फर्स्ट वन इज प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब सेकंड BD इक्वल टू AC, अब BD इक्वल टू AC बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। अब देखो इस डायग्राम को देखो, BD इक्वल टू AC, जब हमने दो ये ट्राइंगल लिए थे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, क्लियर। तो उसके बाद में उसकी ईच साइड इक्वल होगी, देन हम ये बोल सकते हैं कि BD इक्वल टू AC बाय द सीपीसीटी रूल। तो डायरेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। देन नेक्स्ट ABD इक्वल टू BAC, तो ABD दिस एंगल और DAC, सॉरी ABD और BAC दिस, यस तो वो भी ट्राइंगल के वही पार्ट है, तो ईच एंगल इक्वल होगा। तो देन हम ये बोल सकते हैं कि ABD इक्वल टू BAC बाय द सीपीसीटी रूल। आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में, क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना। चले आगे क्वेश्चन, चलो ये थर्ड क्वेश्चन है, देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। अब AD दिस वन और BC ये दोनों हैं परपेंडिकुलर हैं, इक्वल परपेंडिकुलर हैं, इक्वल भी हैं दोनों और परपेंडिकुलर भी, मीन्स 90 डिग्री भी हैं। तो हमको शो करना है कि CD बाइसेक्ट AB, CD हाँ जो CD है ये वाली लाइन ये बाइसेक्ट करिए, मीन्स OA और OB दोनों इक्वल है, मतलब O इसका मिड पॉइंट है, हमको ये प्रूव करना है। क्योंकि देखो ना, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD जो है वो बाइसेक्ट करिए AB को, हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट। देखो ये हमारे को दो कोई ट्राइंगल है, फर्स्ट COB एंड DOA दिस वन, तो AOD एंड BOC दिस वन। अब देखो इसमें ये एंगल क्या है, दोनों 90 डिग्री, ये साइड और इस साइड के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी क्योंकि गिवन है। तो हमने स्टार्ट किया एंगल B इक्वल टू एंगल B A 90 डिग्री। अब AD इक्वल टू BC, अब ये AD दिस साइड और BC ये हमको गिवन है, यस हमने लिख दिया गिवन। अब देखो
ये एंगल और ये एंगल देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है, बिकॉज इफ टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल, देन एंगल AOD इक्वल टू COB, तो मैंने लिखा AOD इक्वल टू BOC बिकॉज दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। देन आई कैन राइट कि एंगल AOD, सॉरी ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। ओके, जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OB, सो O इज द मिड पॉइंट एंड CD बाइसेक्ट AB बाय द, क्योंकि देखो AO इक्वल टू OB हमने कैसे लिखा, बाय द सिपेसिटी रूल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट इक्वल प्रूव हो गए तो उसके अदर रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल भी हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, देन हम मेंशन कर सकते हैं कि बाय द सिपेसिटी रूल, देन वी राइट AO इक्वल टू OB। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फोर्थ क्वेश्चन, L और M, L एंड M टू पैरेलल लाइंस है और इंटरसेक्टिंग बाय द अनदर पैरेलल लाइंस, मतलब ये दोनों भी पैरेलल है एंड देन P एंड Q भी पैरेलल है, दोनों आपस में, ऐसा नहीं कि ये क्रॉस में। देखो तो L और M पैरेलल है और P और Q पैरेलल है, ठीक है। तो अब हमको ये शो करना है कि कौन सा ट्राइंगल ABC, दिस ट्राइंगल, देखो मैं एक बार वापस बताती हूँ, ABC ये ट्राइंगल एंड CDA दिस ट्राइंगल, यानी 1 और 2 ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, हमको शो करना है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले ऐसा कोई डायग्राम है, तो अब इसमें देखो जब ये लाइन पैरेलल से, एक बार मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, ये लाइन पैरेलल है, ये L और M पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Z पर जो एंगल फॉर्म होते थे कौन से एंगल थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो इक्वल होते थे। अब देखो, अब जैसे ये भी पैरेलल लाइन है तो इस पे भी ये एंगल और दिस एंगल इक्वल होगा ना, A और Z ऑब्वियसली, और ये AC दोनों में कॉमन है। देखो मैंने आपको पहले हिंट दिया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्वेश्चन का कि इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि हम दोनों ट्राइंगल की हमको कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है, तो कुछ तो एंगल या कुछ साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए ना, तो उसी अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, देन उसके बाद में गिवन क्या क्या है देखो, तो आप लिखोगे L पैरेलल टू M है एंड P पैरेलल टू है Q के, ये हमको गिवन है। देन उसके बाद में हमने ट्राइंगल ABC एंड CD है, ABC दिस ट्राइंगल एंड CDA दिस वाला, दोनों ट्राइंगल ये। उसमें आप देखो BCA इक्वल टू DCA, आप देखो ये वाले जो Z पे बन रहे हैं, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर इक्वल बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल, और BAC इक्वल टू DCA, BAC दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होंगे, तो उसके दो एंगल इक्वल आ गए। देन AC इक्वल टू CA, अब देखो ये लाइन है ना, ये दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख सकती हूँ कि AC इक्वल टू CA। देन ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल DAC के और बाय द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। क्लियर? समझ में आ गया ना आपको? दो कोई भी ट्राइंगल है उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया इसमें अपन ने, और अपन ने कौन सी, इसमें एक हिंट गिवन था कि L और M पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, और P और Q पैरेलल है, तो देन अपन ने एंगल फाइंड कर लिए, क्योंकि इन पैरेलल लाइंस ऑलवेज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो बस अब हमने बता दिए कि टू पेयर्स इक्वल है, एक तो एंगल A एंड एंगल C, और इधर वाला एंगल A एंड इधर एंगल C, दोनों एंगल इक्वल होंगे, और AC जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। यस, क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो, ये कोई लाइन L इज बाइसेक्ट एट एंगल A, ये लाइन L है, क्लियर? L लाइन बाइसेक्ट ऑफ एंगल A, अब A को बाइसेक्ट करिए, मतलब A को इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, ये B है मेरा वो अदर पॉइंट है लाइन L पे। अब BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म ऑफ A, ये BP और BQ ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इस लाइन पे, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो हमको शो करना है कि APB
अब ए पी और बी, दिस एंगल ट्राइंगल एंड ए पी क्यू, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, देन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। और बी पी इक्वल टू बी क्यू, दिस वन इसके इक्वल है कि नहीं है, और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, मतलब बी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ए आर्म से, ये हमको प्रूव करना है। करें स्टार्ट। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, क्लियर। और बी पी और बी क्यू फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, ये एक तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री है, फॉर्म कर रहे हैं एल पे। तो देखो फर्स्ट हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए, ए बी क्यू और ए बी पी, ये दोनों, तो ए बी पी एंड ए पी क्यू। अब देखो इसमें ट्राइंगल बी इक्वल टू क्यू है, ये क्यू एंड बी इक्वल है ना, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। देन ए बी इक्वल टू ए बी, दिस ए बी इक्वल टू ए बी, वाई? बिकॉज ए बी आर्म इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल, then we can say AB equal to AB, and then this BAQ, this angle, and ABP, this angle, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट करी है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करी है। तो BAP इक्वल टू BAQ, देन क्योंकि बिकॉज L इज बाइसेक्टिंग, तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABQ, हेंस प्रूव। देन ये तो था फर्स्ट, अब हमको एक चीज और क्या प्रूव करनी थी, फर्स्ट हो गया BP इक्वल टू BQ है। अब देखो, अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए, देन वी कैन इजीली से कि BP इक्वल टू BQ बाय द CPCT रूल। तो ये दोनों इक्वल हो गए, देन वी कैन से दैट द B इज द B is equidistant from the arm of angle A, clear? तो so BP is equal to BQ, और by the rule of CPCT, so B is the equidistance from the arm of A, क्लियर। ऐसे आपको लैंग्वेज भी मेंशन करते जाना है, जहाँ पे जिसकी नीड हो ना आप उसकी लैंग्वेज प्रॉपर मेंशन करिए, तो ही ये क्वेश्चन आपके लैंग्वेज वाले पूरे 100% आउट ऑफ 100 सही होंगे। वरना देखो आपने लैंग्वेज मिस कर दी या स्किप कर दी या प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा, तो इन क्वेश्चन में मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन 7.21, इसमें है AC ये इक्वल टू A है, दिस साइड के इक्वल है, और AB AD के इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है। तो अब हम और एक और चीज़ दे रखी है, ये एंगल BAD ये वाला एंगल एंड EAC दिस एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमको 3 इसमें हिंट दे रखी है। अब हमको शो करना है कि BD इक्वल टू DE दिस है, मतलब BD DE के इक्वल है, ये हमको शो करना है। करें स्टार्ट। ये मैंने डायग्राम बना दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, AB इक्वल टू AD, यस गिवन, AC इक्वल टू AE गिवन, BAD इक्वल टू EAC, दिस वन इज गिवन। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल BAD इक्वल टू DAC, अब ये देखो ये वाला ट्राइंगल है ना BAD और DAC। अब इसमें एक चीज देखो, DAC दोनों में आ रहा है, ये देखो ये छोटा सा एंगल की बात करी। अब एड DAC ऑन बोथ साइड, अब जैसे ये और इसमें दोनों में DAC मैंने ऐड किया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी BAD, इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट को, तो BAD जो था देन ऐड DAC प्लस DAC, इधर था EAC प्लस DAC, दोनों तरफ मैंने DAC ऐड किया। अब देखो अगर ये BAD था मेरा, उसमें अगर DAC मैंने ऐड कर दिया तो ये पूरा हो गया, यहाँ तक आ गया ना, पूरा आ गया कि नहीं आ गया। और इस वाले में अगर ऐड करते हो तो मैं यहाँ तक आ गया ये पूरा एंगल। तो देन अगर ऐड करने के बाद में ये क्या हो गया, BAC हो गया ना पूरा, ये BAC पूरा एंगल हो गया। और अगर इसमें ये ऐड किया तो ये एंगल पूरा हो गया, तो इसको मैं BAC लिख सकती हूँ और इसको EAD लिख सकती हूँ, क्लियर। तो ये मेरी एक बार इक्वेशन हो गई A, एक बार आप उसको होल्ड कीजिए। देन एंगल ABC ऑन ADE, अब देखो सेकंड एंगल लिया मैंने ABC, ट्राइंगल ABC ये वाला पूरा ट्राइंगल लिया, और दूसरा लिया मैंने ADE, अब सेकंड लिया मैंने ADE दिस वन, ये दोनों मैंने ट्राइंगल लिए, ठीक है।
अब उसमें AC इक्वल टू ए ही है, ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना। और एंगल BAC इक्वल टू EAD, देखो यहाँ पे आया ना BAD और EAC इक्वल आ गए, क्योंकि हमने दोनों उसके एंगल में DAC प्लस किया था हमने इक्वल, तो वो एंगल क्या BAD और EAC हो गए थे ना। तो हम लिख सकते हैं कि BAC इक्वल टू DAC और AB इक्वल टू AD, और जो AB होगा वो AD के इक्वल है, ये हमको गिवन है। देन वी कैन से कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ADE, क्लियर। देन तो कौन से क्राइटेरिया से हुए? बाय द SAS क्राइटेरिया। तो बाय द सिपिसिटी रूल वी कैन से दैट BC इक्वल टू DE। सो वी कैन से इन द डायग्राम के BC दिस वन इक्वल टू DE, क्लियर। क्योंकि दोनों हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देन BC इक्वल टू DE। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ D। मतलब ये कोई लाइन सेगमेंट है और P इस पे मिड पॉइंट है। D एंड D और E कोई ये आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड में कोई दो पॉइंट है, ठीक है। अब सच दैट BAD BA और D दिस एंगल इक्वल है ABE के दिस एंगल के, एंड EPA दिस एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये हमको गिवन है। तो हमको प्रूव करना है कि DAP, वेयर इज DAP, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है EPB के, इस ट्राइंगल के। देन AD इक्वल टू B। जब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो हम कह सकते हैं कि बाय द सिपिसिटी रूल ये आम इस आम के इक्वल होगी। करें स्टार्ट। ये मैंने डायग्राम बना दिया। फर्स्ट P इज द मिड पॉइंट, देन AB इक्वल टू AP, क्लियर। इफ P इज द मिड पॉइंट देन इट इज बाइसेक्ट द लाइन AB, देन AP इक्वल टू BP, क्लियर। तो एंगल DAP और सॉरी ट्राइंगल DAP और EPB, देखो ये वाले ट्राइंगल लेने, ये वाले और देन दिस वन, ये दोनों ट्राइंगल की बात करें हम, ठीक है। तो देखो अब इसमें EPA और DPB, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, क्योंकि ये हमको गिवन है। अब हमने क्या किया, EPA और DPB दोनों में DPE ऐड किया, DPE ये पूरा ऐड किया दोनों में, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है तो मैंने लेके दोनों में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे EPA प्लस DPE हो गया और यहाँ पे DPB प्लस DPE हो गया, दोनों में DPE ऐड कर दिया। अब ये EPA DPE पूरा DPA हो गया। अब देखो पूरा DPA, देखो ये पूरी साइड आ गई, पहले इतना सा ही एंगल था, अब आपने ये और ऐड कर दिया तो ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और इस साइड भी सेम यही होगा, आप पहले इतना सा था फिर आपने ये हुआ है तो ये पूरा एंगल हो गया, यानी EPB हो गया, इधर भी पूरा एंगल हो गया, इधर भी पूरा एंगल है। तो इसको इधर हो गया DPA और इधर हो गया EPB। अब हमको ट्राइंगल लेने DPA और EPB, इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलना है। ये पूरा होल ट्राइंगल, ये फर्स्ट और ये सेकंड पूरा होल, ये हमको ट्राइंगल लेके चलने हैं। तो देन DPA इज इक्वल टू EPB, ये बाय फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया। AP इक्वल टू BP बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB एंड एंगल BAD इक्वल टू ABE। सो ट्राइंगल DPA congruent to triangle EPB, clear। then by the ASA rule, मतलब एंगल साइड और एंगल रूल से ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। देन मैं कह सकती हूँ कि DPA कॉन्ग्रुएंस है EPB के, देन AD इक्वल टू B। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो AP BE के इक्वल हो जाएगा बाय द रूल ऑफ CPCT, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 8th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 का, क्लियर। तो देखो
इन राइट एंगल ABC, देखो ABC कोई राइट एंगल है सपोज, एंड राइट एंगल एट C 90 डिग्री राइट एंगल है, एंड M इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस AB का मिड पॉइंट है, एंड C इज जॉइंट टू M एंड C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस D सच दैट, हाँ एक लाइन हमको और एक्सटेंड करनी है DM से, तो सच दैट DM इक्वल टू CM, DM और CM इक्वल है, हमको ये गिवन है, DM इक्वल टू CM ये गिवन है। देन पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D जॉइंट टू पॉइंट B, यहां से भी हमको इसको ज्वाइन कर देना है। क्लियर? शो दैट, अब हमको शो करना है AMC this one and BMD this one, both triangles are congruent, ये हमको प्रूव करना है। और सेकंड DBC is a right angle, DBC this angle is right angle, ये हमको प्रूव करना है। थर्ड DBC and ACB, देखो कौन सा एंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, DBC ये एंगल एंड ACB दिस एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, मतलब CM ये इतना सा पार्ट हाफ ऑफ AB के है, इस वाले पार्ट के इक्वल, ये हमको प्रूव करना है। चलो स्टेप बाय स्टेप करें स्टार्ट। ये पहले सबसे पहले मैंने डायग्राम बना दिया। अब हमको इसमें गिवन क्या है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो M अगर मिड पॉइंट है तो BM और AM दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? तो मैं लिख सकती हूँ AM इक्वल टू BM। सेकंड एंगल C इज द 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन है, तो DM इज इक्वल टू CM, तो DM इज इक्वल टू CM भी होगा क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है और उतना ही हमने आगे एक्सटेंड किया है, तो DM इक्वल टू CM भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने ट्राइंगल लिया है AMC और BMD, देखो इन दोनों की बात करिए AMC और BMD, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। तो फर्स्ट AM इज इक्वल टू BM, AM BM के इक्वल होगा बिकॉज क्योंकि जो क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि AM इज इक्वल टू BM। यस, CM इज इक्वल टू DM, अब जो CM है इक्वल टू DM, क्योंकि हमने D को इतना ही एक्सटेंड किया है कि CM इज इक्वल टू DM हो जाए, देन हम कह सकते हैं कि CM इज इक्वल टू DM गिवन। देन CMA इज इक्वल टू DMB, CMA इक्वल टू DMB, देखो ये आपस में लाइन क्रॉस करिए, इंटरसेक्ट करिए, देन टू वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, देन वी कैन से CMA इक्वल टू CMB। क्लियर? तो AMC होगा कांग्रेस इक्वल टू BMD के बाय द SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। तो फर्स्ट चीज हमारी हो गई प्रूव। नेक्स्ट हमको ये प्रूव करना है कि DBC इज अ राइट एंगल। तो अब देखो हमने ट्राइंगल लिया है ACM और BDM, ACM एंड BDM, ये वाला ट्राइंगल हम दोनों लिया, ठीक है। उसमें बाय द CPCT रूल हम ये बोल सकते हैं कि ACB और DBC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ACB कौन सा है, ACB दिस वन एंड DBC दिस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। यस, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल। यस, अब C मुझे 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल B में फाइंड कर सकती हूँ 180 माइनस 90, देन DBC इक्वल टू 90 डिग्री, और यही मेरे को प्रूव करना है कि DBC इज 90। अब ये 90 डिग्री है एंगल, तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर ना? तो ये B की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई। अब देखो, अब मुझे लेने हैं ट्राइंगल DBC और ACB। DBC ये वाला और ABC ये वाला, दोनों ट्राइंगल लेने हैं हमको। करें स्टार्ट। BC इक्वल टू CB, बिकॉज ये नीचे वाली साइड दोनों में कॉमन है, देखो BC और CB। देन एंगल ACB और DBC, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? दोनों एंगल 90 डिग्री के, तो ये दोनों हाँ। और DB इक्वल टू AC, DB इक्वल टू AC। अभी लास्ट पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था ना इन दोनों ट्राइंगल को, है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रिमेनिंग साइड भी इक्वल होगी, देन DB इक्वल टू
AC बाय द सिम्प्लिसिटी रूल। देन ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ACB के। क्लियर? तो ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट प्रूव। अब मुझे फोर्थ करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब देखो DC इज इक्वल टू AB, DC AB के इक्वल होगा बाय द थर्ड। देखो अभी हमने ये निकाला था ना, DC इक्वल टू AB। यस, देखो अभी हमने जस्ट ऊपर वाले पार्ट में इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी ना, दोनों ट्राइंगल की, DCB और ACB की। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि DC इक्वल टू AB बाय द, अभी जो ऊपर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की, बाय द सिम्प्लिसिटी रूल। ठीक है। देन DM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM। देन जो M जो है वो सबका मिड पॉइंट हो गया, A टू B का भी और C टू D का भी। तो DM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM, हम ये लिख सकते हैं। देन अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं पूरी है, ये दोनों आपस में क्रॉस में हो रही है। देन AC इक्वल टू DC। क्लियर? तो एक पार्ट DC का, और देखो DC का मिड पॉइंट क्या है, ये DC है, इक्वल टू AC, सॉरी AB। अब DC को हम दो पार्ट में, क्योंकि M इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बीच में M पॉइंट को, तो DM प्लस CM लिख सकती हूँ इक्वल टू BM प्लस AM, ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो हमने यहाँ लिखा है कि DM इज इक्वल टू CM और AM इज इक्वल टू BM, 4 आर इक्वल, तो CM की DM की जगह CM लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ऑलरेडी CM है, इक्वल टू AM और DM क्या है, टोटल पूरा, ये AB है कि नहीं है, तो बस मैंने इसको जगह AB पुट कर दिया। अब CM और CM कितने हो गए, 2CM, 2CM इक्वल टू AB। अब जब CM और उधर 2 नीचे के चला गया तो कितना हो गया, इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्लियर? तो ये मेरा प्रूव हो गया। तो ये आ गया मेरा फोर्थ आंसर, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। देखो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको क्वेश्चन में नीड थी, जिससे हमको पता चाहिए था CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो हमको CM और AB में रिलेशन निकालना था, इसीलिए दैट्स वाई हमने इन सबको इक्वल पुट किया और एक ऐसी इक्वेशन बनाई कि जिससे ये साइड हम बाय द सिम्प्लिसिटी रूल निकाल चुके हैं। तो इसलिए हमने 4 आर इक्वल, तो इसलिए हम ऐसी इक्वेशन बनाएंगे कि हमारे पास CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आ जाए। इसीलिए हमने सारे ये जो 4 पार्ट करके और DM को CM लिख के देन हमने ये इक्वेशन फॉर्म करी। क्लियर? तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हुई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर थोड़ी समझ में आई है तो भी आप आज अच्छे से फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चन कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देन अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन देखेंगे और आगे के पार्ट हम पढ़ेंगे। क्लियर? तब तक आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों? ओके।